या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धनरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धाय रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और गुरु के ज्ञान से कल भी हम लोग 3 दैवीय स्वरूप का बार बार मनन चिंतन उनके बारे में और सत्संग से किस प्रकार से हम ये स्वरूप प्राप्त करते हैं। शैलपुत्री अडोलता देता है गुरु का ज्ञान हमको। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी हम शांत चित्त हो जाते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी के विषय में जाना था कि कैसे हम लोग फिर ब्रह्म पद को पाते हैं, कैसे ब्रह्मचर्य का आचरण सीखते हैं। जब गुरु की कृपा से सत्संग में ऐसी लगन लग जाती है, उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे ध्यावे, तो सहज में ही हमारा मन इंद्रिय हो से ब्रह्म में आचरण करने लगती हैं। फिर धीरे धीरे चंद्र घंटा स्वरूप शीतलता प्राप्त होती है। हमारे आचरण से, हमारे जीवन से सबको शांति शीतलता प्राप्त होने लगे, तब समझना गुरु ने कृपा करके आपको चंद्र घंटा देवी का रूप दिया है। और धीरे धीरे ऐसा होता है, लोग आपके निकट शांति के लिए बैठने लगते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं, शांति के लिए, प्रेम के लिए। आपके आचरण से, आपकी रहन सहन से अभी देखो सबको शांति मिली। नेचुरली आपके अंदर तो शांति होनी चाहिए, तभी दे पाएंगे किसी को, वरना नहीं दे पाएंगे। अंदर बहुत हलचल होगी, बहुत कामनाएं होंगी, बहुत अंदर में तृष्णाएं होंगी, तो आप शांति नहीं दे सकते। तो गुरु मेहनत कर करके यहाँ पर हमारे अंदर ऐसी स्थिरता देता है, ऐसा निमाड़ापन देता है, ऐसा अंदर से सब कामनाओं का नाश करा देता है, सही ज्ञान की समझ दे देता है। तो फिर हमारे अंदर ही चंद्र घंटा देवी स्वरूप पैदा होता है। और ये सबको शीतलता, साथ साथ आसुरी प्रवृत्तियों को ये स्वरूप भयभीत करता है और भक्ति हृदय वालों को शीतलता देता है। इसलिए अब आपके निकट आसुरी प्रकृति वाले लोग आने से घबराएंगे, अरे छोड़ो है ना, तो बेकार, इनके पास तो जब जाओ सत्संग करते हैं। घबराने लगे ना आपके पास आने से, छोड़ो अब इनके पास क्या जाना, इन्हें रहने दो, इन्हें क्या बुलाएंगे, तो ये पता आएंगे तो सत्संग करते हैं और तुम काम करते नहीं। लोग अपने आप ही सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ दो। आसुरी प्रकृति के लोग धीरे धीरे, यानी जगत में आसक्त लोग, आसुरी कोई किसी के लिए दुर्भाव नहीं है हमारे अंदर, पर उनको उससे लेना देना होता है, तो धीरे धीरे वो छोड़ने लगते हैं। और अच्छी बात समझना, आज है कुष्मांडा देवी चौथा स्वरूप। उन्होंने हंसी हंसी में ब्रह्मांड को उत्पन्न किया तथा सूर्य मंडल में निवास किया। देवी के लिए बोलते हैं
इन्होंने हंसी हंसी में ब्रह्मांड को उत्पन्न कर दिया और सूर्य मंडल में निवास कर लिया है ना। तुम लोगों का जानना होता बेटा निकल जाए। धन्यवाद, सबने दर्शन दिया करके। हमारे यहाँ का नवमी का वो पूरा करा दिया ना। दुर्गा देवी वहां बैठ जाओ उधर सामने। ये तुम्हारी कहानियां सुना रहे हैं इसलिए बहुत अच्छे से ऐसे दैवी स्वरूप बन के बैठ जाओ, फिर हो करके बड़े भाग्य से ये रूप मिलते हैं। बड़ी बड़ी झांकियों में ना 4-4 6-6 घंटे के लिए बैठा देते हैं बेचारे बच्चों। हम तो 10-15 मिनट के लिए थोड़ा हाथ वाथ चेंज कर लेना, नीचे कर लेना, ऐसे कुछ वो नहीं है, दंड नहीं है। तो हंसी हंसी में इन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और सूर्य मंडल में निवास किया। विकारों को हरने वाली कुष्मांडा देवी। आप देखो सत्संग में आते आते जब हृदय हमारा अडोल हो जाता है, देवी शैलपुत्री पैदा हो जाती है, भाव हमारे पवित्र होते हैं, ब्रह्मचारिणी देवी प्रकट होती है और उसके बाद हमारे अंदर से चंद्रघंटा देवी बोला अब आपका आचरण शीतल होगा। वैर विरोध करना, झगड़ा करना, किसी से लड़ाई करना, बुरा मानना, बुरे भाव होना किसी के प्रति धीरे धीरे छूट जाता है। शीतलता, आपका आचरण सबको शीतलता देता है। गुरु ऐसा बदलाव लाता है। अब आपकी वाणी मीठी हो जाती है, आपकी दृष्टि पवित्र हो जाती है। आप जब भी बैठेंगे, कोई भजन करेंगे, कोई भगवान का नाम लेंगे, इतना शीतल स्वभाव आपका बनेगा। और उसके बाद अब यात्रा शुरू होती है हमारी सत्संग की, लगन बढ़ती। तो धीरे धीरे गुरु हमें आत्म ज्ञान का उपदेश देगा। तब बोला हंसी हंसी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला। तो ये सदैवी स्वरूप जब आता है तब आप हर समय अपने आप को आत्म भाव में रखने के लिए अभ्यस्त होने लगेंगे। है क्या? हम देख रहे थे, एक होता है श्रद्धा रख करके गुरु में जल्दी से बात को यस करता है, और एक व्यर्थ में इस बात को बहस का मुद्दा बनाना चाहता है, अभी तो भगवान नहीं दिखता, पता नहीं क्या अभ्यास करते हैं। इन आंखों से कहाँ भगवान को देख सकते हो? दिखेगा भगवान? ये तो एक भाव और एक समझ है। यस कर सको तो करो गुरु को, वरना कुछ नहीं कर सकते। अंदर से समझो ना इस बात को, धारण किसने किया है सबको। अच्छा तर्क था कि कैसे समझ लें, दुर्योधन तो अलग ही दिखेगा ना, अर्जुन तो अलग ही दिखेगा। बिल्कुल अलग दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार दंड भी पाएगा बेचारा। तो दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरह चल रहा है तो क्या उसको कष्ट नहीं मिल रहा है दुनिया में? आप देखो उसको कौन पसंद कर रहा है? तो बहुत अधिक अधिकार करते हैं, परिवार तक में तो एडजस्ट हो नहीं पाते बेचारे, सब रिश्ते नातेदारों से उनकी बिगड़ जाती है। कितना तो दंड पा रहा है बेचारा वैसे। और जो थोड़े अच्छे आचरण से चल रहा है, भगवान की भक्ति पा रहा है, तो उसमें तो उसके कर्मों के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार तो उसको मिल ही रहा है। बाकी धारण किसने किया है ये जानो बस। सबना जीवा का ये कोई धाता। पर फिर भी पता नहीं सोचते सब में भगवान नहीं देख सकते, ऐसे कैसे देख सकते हैं? ना देखो, हम तो कह रहे मूल तत्व को समझो, ये है क्या? धारण किसने किया है? सारी सीनरी बनी किसके ऊपर है? तो कागज ही ना। बेस में क्या है? मूल तत्व क्या है? इसलिए जिसको सही समझ आ जाती है वो इस विवाद में नहीं पड़ता। वो गुरु की बात को श्रद्धा सहित यस करके अपनी साधना पूरी करता है, अपने मन को साफ करता है। फिर उसके चित्त की स्थिति ये हो जानी चाहिए कि ना तो राग है उसका किसी से, ना द्वेष है। वरना तुमने अगर बना रखी है, ये सोच कर रखी है, तो जरूर कोई दुर्योधन स्वभाव का आएगा तो तुम उससे द्वेष कर बैठोगे, संभल ही नहीं पाओगे। कोई अच्छा दिखेगा उससे राग कर बैठोगे। ब्रह्म पद है क्या? ये दैवी स्वरूप है क्या? ना राग है ना द्वेष। बोला ना कैसे नारद जी खिला ही नहीं पाए। भगवान को बोल के तो गए मैं सबको खिला के आऊंगा, भगवान आप निश्चिंत रहना, पर खिला पाए? जब उसका कर्म होते देखा ऐसा, तो भूल गए उसको, अरे इसको क्या देना खाना पीना। लेकिन भगवान ने क्या कहा? मैं तो उसको भी देता हूँ।
तो समझ है ना, ज्ञान के बाद तुम्हारे अंदर समझ आएगी। तुम हंसते हंसते ब्रह्मांड को, यानी सब में एक ही ब्रह्म का समाया हुआ है, ये ब्रह्मांड उत्पन्न कर लोगे, ब्रह्म भाव उत्पन्न कर लोगे अपने अंदर। कि सबना जीवा का एक कोई धाता, मैं क्यों अपने चित्त को मलिन करूं किसी बात के लिए। तो विकारों को हरने वाली कुष्मांडा देवी हमारे अंदर भी विषय विष द्वारा जो कलुषता आ जाती है, गुरु से दूर करके हमें ऐसा बना देता है। ये तो विषय विष एक कलुषता देते हैं, खराबी देते हैं। पहले विषय विष के समान त्यागने पड़ते हैं, इसको भी ज्ञान के अभ्यास करने, और 5 गुण अमृत के समान पीने पड़ते। अब आपकी प्रकृति में देखो, संतोष आ गया, धीरज आ गया, करुणा आ गई, दया आ गई, सबके प्रति से प्रेम आ गया, तो ये गुण तुम्हारे जीवन में आते जाएंगे, कुष्मांडा देवी का स्वरूप आ जाए। तो बोला फिर किसी विषैली परिस्थिति से वो डरता नहीं है, भयंकर विष का भी प्रभाव उसके लिए सानिध्य में आके समाप्त हो जाता है। जैसे मीरा के लिए विष का प्याला क्या हो गया था, अमृत बन गया। अब ये तुम खुद चेक कर लो, किसी का विषैला स्वभाव, विषैला व्यवहार, कटुता से बोली गई कोई बात तुम्हारे हृदय को परेशान तो नहीं करती? तुम्हारा मन ठीक रहता है, एवर फ्रेश रहता है, एवर इन मूड रहता है, तो समझना तुम्हारी भक्ति इतनी परवान चढ़ गई है। जैसे मीरा के लिए विष का प्याला क्या हो गया, अमृत बन गया। अभी तुमको भी कैसी विषैली बातें अमृत तुल्य दिखाई देगी, जैसे अमृत है, भले के लिए, जैसे कुछ कहा ही नहीं। संत कितनी शांति में रह लेते हैं, अरे किसी ने कुछ दिया और हमने नहीं लिया तो वो चीज किसके पास रही, उसी के पास रही। तो जब लिया ही नहीं हमने तो क्यों परेशान? दूसरे दिन आया, बोले तुम तो वो हो ही नहीं, बदल गए। क्योंकि वो इतना जगत को निरंतर बदलता हुआ जानते हैं, किसी के लिए धारणा तक नहीं बना के रखते ज्ञान मान लो। क्यों धारणा बना? चलो उसने ऐसा किया होगा ना, आज हो सकता है पलट के आ जाए, आज हो सकता है उसका भाव बदल जाए, क्या पता। किसी के लिए परमानेंट क्या सोचना, उसकी मर्जी है, उसको जहां अच्छा लग रहा है जाएगा ही, उसको जैसे अच्छा लग रहा है करेगा ही, उसकी मति है। तुम अपने ज्ञान में आरूढ़ रहो, बस अपनी राह सही चलो। ये तो गुरु के प्रेम में होता है, सब आकर के बैठ जाते हैं, बाकी बनाना तो सिर्फ स्वयं को, अपना मूल पहचान। तो बोला जैसे मीरा के लिए विष का प्याला अमृत हो गया, ऐसा ही अब तुम्हारे लिए कैसा वह विषैली व्यवहार है, कैसी भी कोई बात है, वो क्या बन जानी चाहिए, मीठी अमृत तुल्य हो जानी चाहिए। गुरु हमें अनुभव करा देता है कि कुष्मांडा देवी की तरह तुम भी संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी हो। ये क्षुद्रता तुम्हारी धीरे धीरे छूटे और ये विशालता आ जाए जो गुरु रोज हमें समझाता, तू क्या नहीं, तू परमात्म देव है, तू त्रिलोकीनाथ, अपना मूल पहचान, तेरा रूप अपार। तो शरीर के लिए थोड़ी गुरु कह रहा है, वो शक्ति के लिए कह रहा है कि तेरा रूप तो इतना अपार है, कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाले। तो ये ब्रह्मांड को उत्पन्न करना, ब्रह्मांड और कौन सा उत्पन्न किया, ब्रह्म भाव का ऐसा विस्तार हो जाता है ज्ञानवान के हृदय में धीरे धीरे, जित बल देखो उस बल प्यारा, बात समझ में आ जाती है। तुम भी संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी। अब बताओ, तुम राजाओं के राजा, अब तुम्हारे चित्त में ऐसे दरिद्रता वाले, छोटेपन के, किसी से कुछ चाहिए, कोई प्यार दे, कोई इज्जत दे, ऐसे भाव आएंगे? लाल ये तो लासानी। तो अगर ऐसे भाव स्थिर हो चुके हैं तो निश्चित जानना कुष्मांडा देवी प्रकट हो रही है। सबसे कल्याणकारी रूप है इस देवी का, कुष्मांडा देवी। और कैसे विद्यार्थियों के मर्दन के लिए शक्ति रूप को बोलेगा, देवी शक्ति क्यों आई है, प्रकृति रूप है, ये प्रकृति का रूप है।
और प्रकृति में जो शक्ति है विराजमान उसकी पूजा है। इसलिए शक्ति की पूजा तो देवी देवता सबने की, देवताओं ने भी की। शक्तिहीन हो जाता है, अगर शक्ति चली जाती है तो व्यक्ति देखो बुढ़ापा क्या होता है, शक्तिहीन अवस्था ही तो होती है। कार्य कब तक हो रहे होते हैं व्यक्ति के जीवन से, तो उसके पास क्या है, अब नहीं शक्ति है, क्या कहते हैं, अब आसक्ति इतनी कर ली तो शक्ति खिसक गई। नहीं तो हम देखते हैं जिसके जीवन में सही ज्ञान ध्यान की समझ होती है वो अंत तक बहुत पावरफुल ब्रह्म ज्ञान। अब देखते हैं दादाजी 93 में भी ऐसे सहज शक्तिशाली दिखाई देते हैं, और तुम्हारे विचारों ने इतनी जल्दी तुम्हें शक्तिहीन कर दिया। ना चले श्वास, परेशान होने की क्या बात है, नीता बताओ, श्वास फूल रही है, फूलन दो, शुक्र है बीपी चलता रहा, ऊपर नीचे हो रहा है, कहते सीधा हो गया वो दिन गड़बड़ है, ऊपर नीचे हो रहा है अच्छी बात, पर मन को ऐसे रखो हमेशा, क्या नहीं हो तुम, अपना मूल पहचान। इसलिए भले ही शुरू में इतनी निष्ठा नहीं भी होती, लेकिन फिर भी जाकर के बोलो तो सही ज्ञान की बात, सीखो तो ज्ञान की बातों में। इतना अच्छा लग रहा था, लेटर पढ़ रहे थे गीता माता का कि निराकार भी तू है, साकार भी तू है। इस भेद में भी ज्ञानी नहीं पड़ता। वो जानता है गुरु निराकार साकार धारो है जगत, इस निराकार परमात्मा ही तो सारा साकार जगत धारण किया हुआ है। हर प्राणी पहले निराकार थे, फिर साकार हुए बीच में, फिर निराकार हो जाएंगे। इस समझ में जीने लगता है वो, आराम से मौज में रहता है। तो सारी सृष्टि में उसकी निगाह, उसकी समझ ज्ञानवान की अलग हो जाती है। वो हंसी हंसी में सारा ये ब्रह्मांड उत्पन्न कर देता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी हो तुम, तुम्हारा ही ज्ञान रूपी सूर्य मंडल में निवास है। और कोई सूर्य मंडल में तो गुरु की कृपा से कहाँ निवास करने लगते हैं, ज्ञान रूपी सूर्य मंडल, ज्ञान को सूर्य बोला गया। ज्ञान आने के बाद कोई भी नेगेटिविटी अंदर में नहीं रहनी चाहिए, कोई बात वो क्या नहीं है सोचो। तो आत्म ज्ञान की धारणाएं ठीक होती चली है, समझ आती चली है, तो समझ ला कुष्मांडा देवी तुम्हारे अंदर आ, पूरा दैवीय स्वरूप प्रकट हो गया तुम्हारे अंदर। गुरु की छत्र छाया से फिर कुत्सित विचार पनपते ही नहीं। अभी नहीं इस रूप को प्रकट किया तो बार बार प्रकट हो जाते हैं, जरा जरा बातों में प्रकट हो जाते हैं, मैं ये करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, करो संकल्प, कल तुम्हारी सृष्टि बनेगी उसके साथ। नहीं मानो गुरु की बात, गुरु भी क्या 2-4 बार कहता ही तो, और क्या करेगा, 10 बार कह देगा बहुत होगा, ज्यादा नजदीक रहते तो 12 बार कह देगा और क्या करेगा। नहीं मानो तो मानने की गति, जो मान लेता है बात उसकी गति, जो बढ़ के अपने जीवन को निष्कामी बनाता है, प्रेमी बनाता है, हर हाल में सुखी संतुष्ट दिखाई देता है, उसको लाभ होता है। बाकी गुरु क्या कर सकता है, वो तो सही प्रेरणा देता है जीवन को कि तुम चाहते क्या हो अपने जीवन। बस ऐसे ही बचपने की तरह बातें कर रहे थे कि नहीं 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 हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, फिर अब कर लेंगे। निर्णय लो सही, क्या क्यों निर्णय ले रहे हो ऐसा, क्या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, कोई टारगेट है, किसी पर चलना है तो बात अच्छी लगती है। आज गुरु जी ने कितने लोगों को ऐसे पवित्रता का संकल्प उनके अंदर आ गया, ज्ञान सुनते समझते, और किसी माया में अब उनका मन नहीं जाता। धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर की सारी माया को जीत लिया, संकल्प भी नहीं आया शादी वादी करने का, किसी व्यवहार में जाने का, कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु जी कहते कद्दू में तीर नहीं मार लिया उन्होंने, लेकिन ऐसा बन गए। लेकिन सामने एक लक्ष्य भी तो रखा उन्होंने। सबके जीवन आज इतने मजबूत दिखाई दिए। एक एक दीदी को देखते हैं, एक एक के पास बढ़िया नौकरी है, छोटे से उम्र में सब अच्छे से अच्छे वो अपने प्रिंसिपल पद पर पहुंचे हुए हैं, हर एक की गाड़ी घोड़ा अपना सब मेंटेन है। पर कर क्या रहे हैं ये भी तो देखो, कार्य कौन सा कर रहे हैं, झीक नहीं रहे खामा ऐसे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। सुबह शाम महफिल सस्ती है प्रेम की, ज्ञान की, उनकी अंदर से निमाणे रहते हैं, गुरु के आगे समर्पित रहते हैं। ऐसे रूप भी तो है, पर ऐसे हमें तो यही दैवी स्वरूप दिखाई देते हैं, गौर से देखो, ऐसे ऐसे स्वरूप है हमारे तो।
देखो कभी भी उनके पास बैठो, आपको ब्रह्म ज्ञान की इतनी अच्छी समझ मिलेगी, ऐसे लगेगा कि बिल्कुल दैवीय प्रकाश है पूरा, हर समय ज्ञान में आरूढ़ दिखाई देंगे। माया की बातें पीते जैसे पानी, पानी की तरह पी रहे होंगे, ये रूप प्रकट करो। उस ये कोई 2-4 दिन में नहीं होता, इसके लिए बहुत लंबा अभ्यास, इतना गुरु का संग, ज्ञान का संग करने का शौक लगेगा, तब ये कुष्मांडा देवी प्रकट हो। लंबा अभ्यास, तो गुरु की छत्र छाया से फिर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि आपके अंदर ये दैवीय स्वरूप चौथा धीरे धीरे प्रकट होता है। जब आपका दिल और दिमाग, मन हमेशा आत्मिक भावों में, ज्ञान के विचारों में टिकने लगता है। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर, जब आत्मा की हर बात, आत्मा के बिना हर बात को नकार देते हो, कोई बात तो हर बात में ऐसे ठाका सा निकलता है, कुछ ही निकलता। आओ तो आज संकल्प करो, जल्दी से जल्दी हम ऐसे ज्ञान का अभ्यास करेंगे जो हमारे अंदर से ऐसे ही सच एकदम रह जाए। कोई भी बात करे हमसे तो कुछ ज्ञान की बात लेगा, हम सच सच सुनेगा हमसे, ज्ञान सुनेगा हमसे। फिर बोला गया स्कंद माता, ये स्वरूप है कार्तिकेय की माता। स्कंद माने कंधा होता है, यानी मजबूत कंधों वाली। ज्ञानवान देखो किसी भी बात में कमजोर नहीं पड़ता है, वो हर जिम्मेदारी का वहन इतनी सुंदरता से करता है, आप अलग ही पहचान में आएंगे अगर आपके पास ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की समझ है। हमने देखा है, दुनिया वाले हैरान हो जाते हैं, तारीफ ही करते हैं भाई, और भी हैं बच्चे लेकिन आप कुछ अलग है। क्यों? व्यवहार अलग होगा, प्रेम अलग होगा, उनके अंदर सहन शक्ति अलग होगी, हिम्मत होगी, हर बात के लिए पॉजिटिविटी होगी, कुछ अच्छा करने की सोच होगी उनके जीवन में, अलग दिखाई देते हैं। इनके दैवीय स्वरूप प्रकट होते हैं तो कुछ अलग नहीं दिखाई देंगे, दिखने चाहिए, तभी तो गुरु के ज्ञान की महिमा है, उनको याद होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है बाहर से कभी 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 रूप धारण कर लो देवियों का, तो संकल्प तो आया कि नहीं आज हमें ये देवी बनना है, ऐसे प्रकट होना है। 1-2 साल पहले याद है दादी के सामने ऐसे आई थी बहुत सारी देवी, मन करते पर लगन छोड़ना नहीं, बनना पूरा। तो कुष्मांडा देवी का स्वरूप निकलना, स्कंद माता, तारकासुर का वध किया, मजबूत कंधों वाली माता है, यानी हमारे कंधे इतने मजबूत हों कि हर जिम्मेदारी को उठा सकें, किसी भी हाल में घबराए नहीं, बल्कि सभी का संबल बनते चलो। सत्संग जब प्राप्त हो जाएगा तुमको, तो सभी का तुम संबल बनोगे, ताकत बनोगे, सब शक्तिहीन नहीं बनोगे, फिर शक्तिशाली बनोगे। खुद मजबूत बनकर सभी को मजबूती में टिका सकोगे। ज्ञान की समझ मिलती है। देखो जिन्होंने सही समझ ले ली है गुरु से, बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, कोई हालात कोई परिस्थिति उनको डमाडोल नहीं करते। घर गृहस्थी की कैसी भी जिम्मेदारी उनके ऊपर आकर के पड़े, कभी आकर के वो सारा कार्य इतनी कुशलता से करते, समझ आ रही, सारी चीज की प्लानिंग उसके दिमाग में फिट होती है। ये नहीं कहते हमें नहीं, हम नहीं जानती, हमें क्या पता, ऐसे नहीं, उसका हर काम बड़े सही तरीके से समय से पूर्ण हो जाता है और बहुत रौनक के साथ होता है, क्योंकि गुरु प्रकट होता है, आनंद प्रकट होता है उसके जीवन, खुशी प्रकट होती है, हमेशा उमंग में रहता है। तो खुद मजबूत बनकर सभी को मजबूती में टिका सकें। जितना मजबूत होगा तो वृक्ष सीधा खड़ा रह पाएगा। हम भी मजबूत इरादे वाले बने, हम पूरी सृष्टि धारण करने वाले हैं, अतः कभी कमजोर ना पड़े, तो स्कंद माता बनकर के प्रकट होंगे। परिस्थितियां कभी कभी विपरीत आएंगी, बातें आएंगी, परिवार में बहुत सारी ऊंच नीच आएगी, लेकिन मजबूत खड़ा हुआ दिखाई देगी, इसके अंदर ये दैवी स्वरूप आ गया। आज देखो माता
पार्वती ने संतानों की उत्पत्ति भी किसके लिए की गई? कल्याण के लिए, क्योंकि हर कर्म कल्याणकारी है। गीता भगवान ने शादी की, लेकिन संकल्प क्या था? हाथ में हाथ आते ही क्या संकल्प निकला उनके अंदर? एक भगत का उद्धार करना है, और ऐसा उद्धार कर दिया। देखो ऊपर बैठ, संकल्प है, ऐसा कर सकते हो। ज्ञान ही नहीं सुनते तुम तो, कमजोर पड़ोगे फिर एक ना एक दिन। माया ऐसी है, अगर ज्ञान से दिल नहीं लगाया ना तो बच नहीं पाओगे फिर। तो कोई ना कोई माया ऐसे हिला देगी, डिगा देगी तुमको, उलझा देगी। तो माया से वो पहचानना, गुरु कैसे धीरे धीरे हमको हर बात में इतना मजबूत बनाता है। हर सेवा में तुम मजबूत बनो। पता लग जाता है, किसी के कर्मों से तो पता लग जाता है कि थोड़ी ढीली है, थोड़ी कमजोर है। और नहीं तो जिसको सही समझ आ जाती है, आप देखो सत्संग में भी पूरी तरह से होगा वो, और कार्य भी सारे उसकी बड़ी कुशलता से। और कोई कोई को बिल्कुल काम इतने हावी होंगे ना, सत्संग हमेशा लेट होगा। तो कर्म हावी होगा दिमाग पे, उनका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि सही समझ होगी अगर, तो वास्तव में तुमको लगेगा ही नहीं कैसे समय से भगवान ऐसे करा के निकाल के बैठाएगा तुमको। क्योंकि जीवन का लक्ष्य होता है ज्ञान का, और क्या बनेगा। ये तो मन को आप वैल्यू जो दे दें, संकल्प जो दे दें अपने जीवन में, कल ना ये बात है, देर हो जाएगी, हो जाएगी देर, तुम्हें सत्संग। कोई तुमने संकल्प डाल लिया ना, मन ने किसी और सेवा को, और नहीं तो कुछ भी हो, मैं तो इतने समय तक ये काम कर लूंगी और फिर पहुंचूंगी सत्संग समय से। देखो तो वो लोग आ जाते हैं, हमने देखा, सब काम करके भी आ जाते हैं, सारी सेवा संभाल के भी आ जाते हैं। तो आर्ट होनी चाहिए स्कंद माता की तरह तुम्हारे अंदर, इतनी शक्ति है, समझदारी है, कुछ बिगड़ता नहीं, तो कभी कमजोर ना पड़े। फिर बोला कात्यायनी माता, ये दुर्गा, दुर्गा का रूप, अम्बे का रूप बोला गया, कात्यायनी रूप। ये 3 नेत्रों से युक्त सौम्य मुख वाली देवी है, जो समस्त सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाती है। हमारा जीवन भी ऐसा ढले जो खुद भी मुक्त हो और दूसरों को करा दे मुक्त। किस बात का दुख मना रहे, किस बात के लिए अंदर से छटपटा रही है दुनिया? आप देखो, आपकी संगत पाते ही दूसरा समरे आएगा। हमारे से ऐसा देव दिव्य रूप निकट प्रकट हुआ है अभी तक? देखो, समस्त संसारिक दुखों से मुक्ति दिलाती है। ये मन की कारण शक्ति है, विश्व कारणी शक्ति कात्यायनी देवी है, जिनको विश्व कारणी शक्ति बोला गया, जो मन के नियंत्रण द्वारा समस्त कष्टों का शमन करती। ऐसा इनके पास मन का नियंत्रण। तेरा मन ना करे तुझे तंग। गुरु भी ये बात सुना सुना करके एक दिन मन को रहने ही नहीं देता हमारे पास। मन जैसी कोई चीज नहीं रहती कि आज मूड खराब है, आज मूड ठीक नहीं है, आज मन ऐसे बोल रहा है, आज मन ऐसे। क्या होता है ये मन ऐसे बोलता है? एक आत्मा के सिवा मन कुछ होता भी है? मन नहीं लग रहा, मन नहीं आ रहा, मन 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 करता है, भिन्न भिन्न। मन को गोली मार देता है, उसका दैवी स्वरूप ऐसा होता है। यहाँ मन को मार भगाया है, नहीं कंठी है, नहीं खाया है। सब सब जगत का एक ही नारा है, एक ही नारे में जीता है, एक ही बात में जीता है वो सिर्फ। यहाँ अलख ब्रह्म का ताना। आओ तो अभ्यास करो, कात्यायनी देवी को भी प्रकट करो। गुरु हमें भी 3 नेत्रों वाला बना देता है, तीसरा नेत्र ज्ञान का देता है। कोई और नेत्र नहीं लगता। देवियों के तो हम नेत्र लगा करके समझते हैं ऐसा कोई स्वरूप होगा, बल्कि अभी कोई तीसरा नेत्र ऐसे किसी के लग गया है ना, तो डर के भागोगे उससे, तो अजीब सी दिखेगी, भूत प्रेत से। तो कौन सा नेत्र होगा तीसरा? त्रिनेत्र है, कौन सा तीसरा नेत्र?
शंकर जी के पास कौन सा नेत्र था? कामदेव को कौन सा नेत्र खोल के भस्म किया था? सभी जानते हैं ना, तीसरा नेत्र। तो वो है ज्ञान और विवेक का नेत्र। वो खुल जाता है, समस्त कामदेव नष्ट हो जाते हैं, सारे विषय भोग नष्ट हो जाते हैं। और खुलता किसी विशेष के है, जो ऐसा गुरु की लगन में शरण में रहेगा, ज्ञान का अभ्यास करेगा, उसके खुलने लगता है तीसरा नेत्र। फिर छूता भी नहीं है विषय विकार, उसको ऐसा नहीं, सपने में भी नहीं भासता है क्या। तो कहते है क्या शरीर, मलमूत्र का थैला ही तो, और है क्या। वो अपना ही आनंद इतना लेता है, स्वयं का अब मैं पीता। तो धीरे धीरे उसके अंदर में ये देवी, तीसरा नेत्र उसका प्रकट हो जाएगा। हम भी कात्यायनी देवी बनकर संसार में सबके कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। तो धीरे धीरे हमारी समझ इतनी अच्छी हो जाती है कि अपने आप हमारा कार्य ऐसा होता है जो गुरु को भी रिझा के रखता है, और जगत में भी सबको प्रसन्नता मिलती है हमारे कार्य। 3 शिष्य कांटे भरे रास्ते से गुजरे, गुरु ने बोला जाओ, जाकर के ऊपर से पुष्प लेकर के आओ पूजा के लिए। तो जंगल का रास्ता था, पहाड़ी पर ऊपर था। तो एक कांटों वाले रास्ते पर गया, उसका कांटों से उसका पैर पूरा लहूलुहान हो गया। एक कांटों से बचकर गया कुत्ता फांदता, उसने समय बहुत लगा लिया, समय से आ ही नहीं पाया। लेकिन तीसरे शिष्य ने विचार किया, उसने जल्दी से दातरी ली, हंसिया लिया, और कड़ाकड़ सीधे चलता गया और काटता चला गया रास्ते पे, पतला रास्ता साफ सुथरा बनाता चला गया। लौट करके आया, उसको जो है 2 सेकंड लगे लौट के आने में, वो लेकर समय से भी आ गया, उसका पैर भी नहीं कहीं से कांटा वाटा छुपा, उसको तकलीफ भी नहीं हुई। ज्ञानवान के कर्म ऐसे होते हैं, क्योंकि इसमें रमज, समझ के साथ रमज होती है, युक्ति होती है। क्यों उसके फजीते नहीं ज्ञानवान की किसी बात में? वो भी इसी जगत में रह रहा है, तो इसकी प्रारब्ध कोई ऐसे थोड़ी कि बहुत बढ़िया हो जाती, पर उसको सुख देने वाली बन जाती, क्योंकि उसके पास सही समझ है, सही रमज है, अटक है नहीं। अज्ञानी तो खामा खा अटका बैठा है, खामा खा संकल्प कर करके दूसरों को दुख से दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। ज्ञानी अच्छी तरह जानता है शरीर सबके माया में होने के कारण विनाशी। ये अटकाव कैसा? शादी से पहले भी तो थे, अकेले ही तो थे, जीते नहीं थे। अब क्या हो गया? ऐसे बुद्धि ठीक करता है अपनी वो। अब हो क्या गया? हम पहले भी निराधार थे, अब भी निराधार। ये समझ काम करती है उसके अंदर, शक्ति कार्य करती है। ऐसी कोई सोच आने नहीं जैसे कमजोर पड़े अंदर, ख्याल हमारा ऐसा बिगड़े। वो कभी ऐसा आधार पकड़ता ही नहीं। नहीं तो मोह ने तो शुरू से ही दुर्गति करी है, पहले भी करी, फिर करेगी। इसलिए बड़े प्रेम से वो जानता है इस बात को, जहां रहो आबाद रहो, विसरो मत याद। अटकता ही नहीं, बच्चों में भी नहीं अटकता। फिर वो प्रेम भला ही करता है सबसे, संभाल करता है, प्रेम करता है। ज्ञानवान जैसे संभाल भी कोई नहीं कर सकता, लेकिन अटका भी नहीं है। उनकी कोई बात, कोई वैसे उसको दुखी नहीं कर सकता, क्या नहीं। पहले ही जानता है सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, है क्या दुनिया का नजारा। तो मन पर उसका पूरा नियंत्रण हो जाता है, तो ज्ञान के दिव्य तृतीय नेत्र से सुशोभित हो जाता है। उस स्वरूप को बोला गया कात्यायनी। तो नव दुर्गा के 9 रूप प्रकट करते आना। कालरात्रि देवी है उसके बाद। ये देवी का विकराल परंतु सबसे कल्याणकारी स्वरूप बोला गया। ये देवी काल को जीतने वाली है, पापियों का संहार करने वाली है। गुरु भी काल को जीतने वाला बना देता है। फिर बैठते बैठते निष्ठा समझ में आ जाती है कि महाकाल को डर क्या कालों से।
जिस मौत से सब भयभीत होते हैं ना, ब्रह्मज्ञानी मुक्त होता है। शरीर की मौत की अवस्था भी उसके लिए बड़ी कल्याणकारी होती है। हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो हमेशा रहने वाले ब्रह्म स्वरूप को जान पाते हैं, तो काल की क्या हस्ती जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। और पापियों को संहार करने वाली, अपने अंदर के राक्षसों का विनाश करने वाले बन जाते हैं। फिर सबके लिए कल्याणी कुमारी बन करके कालरात्रि देवी के रूप में प्रकट हो। ऐसा एक असुर था जो मरता था तो उसका खून जहां गिरता था तो एक असुर और बन जाता, उसका नाश संभव ही नहीं था किसी के द्वारा। तो उसका नाश कैसे, उसका मारो भी उसको तो एक के बाद 10-10 खड़े, 10-10 खड़े। तब शक्ति का आह्वान किया गया, माता अपने कालरात्रि के रूप में प्रकट हुई। कहते एक हाथ में खड्ग और एक हाथ में खप्पर लेकर के, और ऐसे उनको मारा, एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरने दिया, सारा चाट गई सारा खून। नरमुंडों की माला, ये रूप भी रखना पड़े, कभी तुम्हें काली देवी बनना पड़े तो बनना, शक्ति रूप है। ये हमेशा गिले गिले कमजोर कब तक बने रहोगे। ज्यादा कोई दुर्गति करना चाहे ना, ऐसा कालरात्रि का रूप दिखा दिया करना, त्राहिमाम, फिर तो भागता प्रयास। गुरु की तरफ से तो है, पर तुम धारण कर सको तब है। आवश्यकता पड़ने पर ऐसा कालरात्रि का रूप रख सको, विनाश कर सको सब बातों का। पर ये निगोड़ी ममता ऐसी है, ये तो उल्टा तुम्हें कमजोरी बनाए रखती है। लेकिन जिन्होंने भी ये सही बात समझी है ना, वो कमजोर नहीं पड़ते, सब पापियों का संहार करने वाले, अंदर से राक्षसों का विनाश करने वाले बन जाते। आठवां स्वरूप बोला महागौरी रूप। देवी की तपस्या से जिनका वर्ण गौर और सुंदर हो गया, शिव की धर्म पत्नी महागौरी, सुंदर विचारों सुंदर अंतःकरण वाली, ऐसे महादेव की धर्म पत्नी बोली, तुम भी शिवाय में टिकने वाले बन जाओ। ऐसे शिव तत्व में परमानेंट टिक जाए जिसका मन, ऐसी तपस्या करके जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, सुंदर विचार हो गए, तपस्या से जिनके रोम रोम से दिव्य आभा प्रकट हो रही। और किसके दर्शन करने आते थे लखनऊ, देखे हैं सभी ने, कौन सा रूप है वो। इतना गुरु का संग, इतना ज्ञान का संग, आवश्यकता पड़ने पर कात्यायनी का और स्कंद माता और महागौरी का रूप रखा समय समय पर, और अंत में किस रूप में स्थापित हो गई, महागौरी के रूप में। कहां कहां से लोग उनके सत्संग का लाभ लेने आते, ऐसा रूप निकल आएगा जब। आखिर कब निकलेगा, कितने सालों से जग मार रही हो, संकल्प करो। ध्यान रखना है, ये तो मन की बड़ा आसान खेल है, लास्ट में अरे हम तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है गुरु के पास। जिसने पाने वालों ने पाया है, बहुत ऐसा रूप पाया है, अपना बनाता, अपनी मेहनत करनी पड़ती, अपने अंदर ये सही धारणाएं बनानी पड़ती, सही मोह ममता से निवृत्त होकर चलना पड़ता है, इच्छा अहंकार का समूल नाश करना पड़ता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलना पड़ता है, माया के किसी भी प्रभाव से ऐसे अप्रभावित होकर रहना पड़ता है, निकल आएगा ये रूप। तो ये महागौरी का तपस्या के बाद इनके रोम रोम से दिव्य आभा प्रकट हो, ऐसी है महागौरी माता। हम भी गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो गुरु हमारे जीवन को तपस्या युक्त बना देता है, फिर हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ये थोड़े किसी एक दिन आज गुरु ने टोका तो कल तपस्या कर ली, बस आ गए एक दिन टाइम से। जिसका परमानेंट तपस्या हो जाएगी तो रोज का उसका जीवन ऐसा हो, रोज नियम अच्छा बनेगा। अभी तक तुम्हें क्यों लगता है कोई और कृपा करे, गुरु कृपा करें, क्यों करेंगे, कैसी कृपा करेगा गुरु। तुम अपने पर कृपा करो,
अपने ख्यालों को खुद जीतो, चेंज करो। शुरू में हेल्प कर भी देता है गुरु, कोई ख्याल आ रहा है तुम्हें परेशान कर रहा है, चलो गुरु से बात कर लो, हटा लो, लेकिन बाद में फिर गुरु यही तो चाहता है, इतना ज्ञान सुना, तुम अपने विचार हटाओ, खुद सिद्ध विचार हटाओ, अपने खराब विचार हटाओ, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। तुम्हें कदाचित किसी से भी कोई राग द्वेष ना लगे अंदर से, तेरा मेरा ना लगे अंदर से, और तुमको अच्छी तरह पता हो सत्संग है ना हमारे पास, उस्तरा है हमारे पास, और अच्छी लग रही थी ना वो बात। शिष्य बार बार बोल रहा था, गुरु जी विकार तो रोज आ जाते हैं, विकार तो रोज आ जाते हैं, क्या करूं गुरु जी, विकार तो रोज आ जाते हैं। गुरु ने कहा, तेरी दाढ़ी मूछें रोज बढ़ जाती हैं, तू उड़ाता है कि अपने आप बढ़ जाती है? कहता है ये तो अपने आप आ जाती है। बोले फिर क्या करता है? बोले वो रोज उस तरह है ना मेरे पास, साफ कर लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, फिर साफ कर लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। बोले बस इतनी सी बात है, रोज ज्ञान का सत्संग का उस तरह है कि नहीं है तो फिर साफ कर ले। तो मुझे आके रो रो के क्या दिखाता रहता, तो परेशान हो के क्यों आकर के बैठते, उस तरह है, आप करो, वो तो आ ही जाएंगी, तो नेचुरल है, आ जाता है, लेकिन फिर उसको जीत लो, फिर हटा लो। किसी को आके कहते हैं कि नहीं 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 मैं नहा के आया हूँ, नहा के आया हूँ, बोलते ये पता है रात भर बीत गई, पूरा दिन 24 घंटे बीत गए, नहाना है खत्म, तो चल नहा धो के चले आते हैं। तो ऐसे सत्संग करने का भी कोई ढिंढोरा नहीं होता ज्ञानवान के जीवन में, उसे पता है यही मेरे मन की स्वास्थ्य को अच्छा करने वाला है, मेरे जीवन को अच्छा करने वाला है, अच्छा करता है, समझ लिए एक बार बात। कितने लोग तो सत्संग आते हैं, हम सत्संग आ रहे हैं आज, अरे भैया एहसान कर रहे हो क्या मेरे पास आ रहे हो? अब हम 2 दिन सत्संग करेंगे, तो अपने लिए करोगे हमारे लिए करोगे? मैं खुद शौक होना चाहिए, इतना लगन होनी चाहिए। अब ये तो है नहीं कि तुम सत्संग भी आओ नहीं और 4 लोग तुम्हें प्रेम करने वाले तुम्हारे मिल जाएंगे क्या, कहीं मिल जाएंगे ऐसे? जो समझ सत्संग में मिल सकती है, सत्संग के अभ्यास में तुमको आनंद मिलेगा, अकेले बैठ के सुन लो, गुरु की वाणी पढ़ लो, थोड़ा तो आनंद आता ही है उसमें, कोई बात थोड़ी। इतना भी कर ले तो अभी हम कहते हैं अच्छा है, चलो ठीक है, शुक्र है, घर में बैठता है तो कम से कम कोई वाणी पढ़ता है, लेटर पढ़ता है। हालांकि जो सुख सत्संग में वो और कहीं है, इसलिए भैया हम तो रोज सत्संग करेंगे, तुम चाहे जो करो चाहे नहीं करो, करोगी कर लेना, जो सुख पाए राम भजन में। नित्य के सत्संग में खाली सत्संग थोड़ी है, इसके बाद ये प्रेम है, मेल मिलाप है, आनंद, ये भी तो प्लस है, रोज का अभ्यास है। इसलिए वो समझदार है जो नित्य नित्य सत्य संगत में आवे, और वही गुरु सच्चा है जो नित्य नित्य सत्य संगत में राखे। साधु सो सदगुरु में भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे और मुझे। मन कभी भी कह रहे रोज सत्संग से क्या है, वही बातें हैं, सत्संग उस तरह है, आगे देख ना तेरी हजामत बन जाए, एक सत्संग की डोज कैसे हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो गुरु का प्रेम मिलता है, गुरु और काम मिलता है, ज्ञान मिले गुरु के मुख से, और गुरु मिले सत्संग से। गुरु तो हमेशा सत्संग से ही मिलता है, और सत्संग मिलेगा प्रेम और लगन से, सबको सत्संग मिला ही प्रेम और लगन से। ये क्यों जाने ना, क्यों नहीं जानते इस बात, ज्ञान मिले गुरु के मुख से, तो पहचानना इस बात को हमेशा, जो सच्चा रूप ज्ञान है तुमको मिलेगा ही गुरु से। इसलिए जिसको सही समझ आ जाती है ना, वो कभी सत्संग को लेकर कभी ऐसे नेगेटिव बात नहीं, ना सोचता ना करता, अपनी श्रद्धा को इतना बढ़ा लेता है कि बस, कि गुरु कहे कबूतर उड़ रहा है तो कबूतर ही उड़ दिखते हैं उसको। फिर आज अर्जुन का कैसे उद्धार कर दिया, चेक कर लिया, लेकिन उसकी श्रद्धा थी इतनी जबरदस्त। अभी हम देख रहे थे उसमें इतना अच्छा था कि भगवान ने स्वयं कहा कि एक तरफ तो बिल्कुल निशस्त्र मैं रहूंगा,
मैंने अभी ये शस्त्र नहीं उठाना इस युद्ध में। और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, मैंने 2 पार्ट कर दिए। चुन लो तुम इसमें से किसको चुनना चाहोगे। दुर्योधन पहले तो झगड़ रहा था, ये क्या आप मुझे बुलाया और आप बात कर रहे हैं अर्जुन से। बोला इसमें चुनाव की बात है, एक अधिकार मांगने आता है और एक याचना करने आता है, तो पहले किससे मिला जाता है। तो प्रेम करने आया, याचना करने, उसकी पहले सुना जाता है। सब काम छोड़ के तो अर्जुन जिस भाव से आया है, ये प्रेम रख करके आया है। तुम राजनीति रख के आए हो, ये प्रेम नीति रख के आया है, तो बात किसको की जाए। हमें क्या, गुरु को क्या इतनी अक्ल नहीं होती कौन किस नीति से चल रहा है। और सत्संग में भी राजनीति कर रहा है, सत्संग की बातों को लेकर के भी राजनीति चल रही है उसके दिमाग में। कभी कोई भाव रखता है, कभी कोई वाक्य, गुरु को पहचान में नहीं आता। तो किसको मिलेगा पहले। भगवान ने पहले किसको स्थान दिया, अर्जुन को कहा ये मांगेगा पहला हक इसको है। और सिचुएशन भी ऐसी खड़ी कर दी अर्जुन के सामने। सोच ले, एक तरफ मैं बिल्कुल नियत था और एक तरफ मेरी इतनी अच्छे गुणी ऐसे करोड़ों वाली है, बिल्कुल ऐसे नारायणी सेना, इसको कोई परास्त नहीं कर सकता। ये अब तुम देखो कैसे चुनते हो। अर्जुन ने इतनी श्रद्धा से भर करके बात बोली, बोले मैं चुनने नहीं आया हूं, मैं तो आपको मांगने आया हूं। चुनना भी एक अहंकार हो सकता है, लेकिन जो हमेशा याचक बन के रहता है गुरु के आगे, उसको गुरु दे देता है। आप मेरा साथ देंगे, एक तो ये भावना रख के आता है, उसको नहीं मिल पाता। और एक भाव रख करके, प्रेम रख करके बैठ जाता है, उसको बहुत मिल जाता है। तो तुम्हारा भाव कैसा है गुरु के साथ। समर्पण भाव है, प्रेम भाव है, या अभी और कोई भाव है। नहीं तो इस ज्ञान में तो है बड़ी अच्छी विशेषता है। बड़ी जल्दी मन ही कहने लगता हम भी बाबा तुम भी बाबा, पानी का बदला। देर कितनी लगती है इसमें, ये बात कहने में। अच्छा 4 दिन में ही ऐसा लगने लगता है क्या। लेकिन जो गुरु से अंत तक निभा लेता है, गुरु भाव की प्रधानता को समझता है। अच्छी लग रही थी बात नानक देव की, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आर्जा, पढ़िए जेते, चाहे कितने ही साल पढ़ लेना, कितने ही बार पढ़ लेना, नानक लेखे एक गल और सब है झकना जाल। जब गुरु के मुख से एक बार भी सुन लोगे ज्ञान, वो असर करेगा, बाकी और कुछ असर नहीं करेगा। तो जो गुरु की इतनी महिमा को पहचानता है, जानता है, वो हमेशा अपने गुरु के आगे अपने मन को निमाड़ा रखता है। वो संग करके सीखता है, अपने दैवी स्वरूपों को प्रकट करता है। हृदय प्रेम पूर्ण हो जाता है उसका, कल्याणकारी शिव के हृदय में निवास बन जाता है उसका, मुख कांति में हो जाता है। फिर उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, ज्ञान का दीप प्रकाश झलकने लगता है। होना चाहिए कम से कम। सत्संग से लौट के जाओ तो तुम्हारे चेहरे पर ऐसी दमक, ऐसी खुशी, ज्ञान की आभा दिखनी चाहिए। या गुरु के प्रभाव से थोड़ी देर भूले देह को, यहाँ से उठने के बाद फिर पकड़ लिया, अरे मरे यार मैं बहुत बीमार हूँ आजकल। ज्ञान के बाद बिल्कुल होना चाहिए, बदल जाना चाहिए तुम्हारा सब, समझ आनी चाहिए इतनी अच्छी। तो ज्ञानवान किसी भी तरह की दुर्वासना मन में नहीं रखता, कोई दुर्भावना मन में नहीं रखता। ऐसी दैदीप्यमान शक्ति हमारे में प्रकट होती है जो सभी को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। तो हम माता महागौरी के रूप में प्रकट होते हैं। फिर नवमी देवी बोली गई है, सिद्धदात्री देवी। सिद्धदात्री देवी साधक की संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली। फिर तो ये स्थिति होती है, एक कोई झलक लाखा दी मरज। केवल हम लोग मिलकर के आते थे,
तो ऐसा लगता था सारे कार्य ऐसे पूरे हो गए। इतनी कल्याणकारी मूर्ति बन जाती है फिर गुरु की। तो ज्ञान का अभ्यास करता उस व्यक्ति, हर एक की गुरु को ये कहता है मेरी थोड़ी बन जाएगी, सबकी बन सकती है, सबके अंदर वो तत्व है, गुरु तत्व तो एक ही है, बन जाएगी तुम्हारी। लोग जो भावना रख के आएंगे ना, उनके वो भाव पूरे होंगे। सिद्धिदात्री देवी, रिद्धि सिद्धि देने वाली, ऐसा दैवी स्वरूप प्रकट हो जाता है। असीम कृपा करने वाली, ये सिंह वाहिनी है, 4 भुजाएं वाली कमल पुष्प विराजमान है, अष्ट सिद्धियों के ऐसा इनका स्वरूप बन जाता है। ये कमल पुष्प पर आसीन अर्थात संसार के कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह निर्लिप्त रहने वाला गुरु बना देता है। फिर कामनाओं का त्याग होने पर अपने स्वरूप में टिकने पर अनायास ही समस्त सिद्धियों के स्वामी हो जाते हैं। गुरु के एक संकल्प मात्र से ही कार्य हो जाते हैं। गुरु ऐसी ही असीम कृपा करके विकार रूपी सिंह पर सवार समस्त सिद्धि प्रदायिनी सिद्धिदात्री देवी के रूप में प्रकट करता है। समृद्धियां सिद्धियां ज्ञानी के कदम चूमती है। इस प्रकार नमक दुगरा हम ही है, जो गुरु के द्वारा हमें अपने ही में ही अनुभव होता है। दृढ़ संकल्प, सद्विचार, नम्रता, ब्रह्मचर्य, अबाध गति से निरंतर बहते रहने की प्रेरणा हमें गुरु से मिलती है और हमें अनुभव होता है समस्त सृष्टि को धारण करने वाली शक्ति स्वरूपनी नव दुर्गा हम ही है। हमें अपने स्वरूप को पहचानना है तो समस्त दैत्य विनाशिनी नव दुर्गा का रूप हम ही प्रकट होंगे और हमारे अंदर की सारी आसुरी संपदा ऐसे सहज नष्ट होने लगे। तो बोलो जयकारा शेरा वाली माता की जय, हमारी सिद्धदात्री माता की जय।